उत्तराखंड राज्य को बने हुए 23 साल हो चुके हैं, लेकिन अस्थायी राजधानी का सवाल जस का तस है। सत्ता में बैठे राजनीतिक दलों ने जनभावनाओं को हवा देकर इस मुद्दे पर राजनीतिक तो जमकर की है, लेकिन समाधान करने के बजाय इसे हर आगामी सालों या चुनाव तक के लिए टाला जाता रहा है। राज्य आंदोलन में उपजी जन भावनाओं ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी के रूप में देखा, लेकिन कभी भी अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंचाया। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। उत्तराखंड राज्य गठन के दौरान दो नए राज्यों का भी गठन हुआ, जहां राजधानी को लेकर कोई बहस नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में स्थायी और अस्थायी राजधानी के मुद्दे पर हमेशा से बहस हुई। 9 नवंबर साल 2000 उत्तर प्रदेश से अलग एक राज्य का गठन हुआ। इसका नाम था उत्तराखंड, जिसे बने 23 साल हो गए। वहीं गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग राज्य बनने से 40 साल पहले यानी कि 1960 की। तब इसकी मांग पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने की थी। गैरसैंण गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर स्थित है। दोनों मंडल के लोगों को सहूलियत होगी। इसी तर्क के आधार पर गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग की जाती है। वहीं राज्य के बजट सत्र 2024 के दौरान यह मुद्दा फिर से गर्मा गया। बजट सत्र के दौरान बीजेपी के विधायक अनिल नौटियाल ने कहा 20 करोड़ की बजाय गैरसैंण के लिए 100 करोड़ के बजट का प्रावधान किया जाए। कांग्रेस से विधायक तिलक राज पेहड़ ने कहा राजधानी देहरादून के लिए भी बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए। और आज भी अस्थायी राजधानी और स्थायी राजधानी को लेकर हमेशा चर्चा होती है। अस्थायी राजधानी ग्रीष्मकालीन गैरसैंण में बने, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। वहां पर सुविधाएं और होनी चाहिए, अभी वहां पर सुविधाओं की बहुत कमी है। सरकार ने कुल 20 करोड़ के बजट का प्राविधान किया है। अच्छा होता कि 20 करोड़ की अगर वहां प्राविधान किया है तो देहरादून के अंदर स्थायी राजधानी का भी बजट के अंदर प्राविधान करते। जमीन देखी जाती है, पिछली सरकारें भी कहती रही हमने जमीन देख ली है, ये सरकार ने भी कहा कि हमने जमीन देख ली है, पर विल पावर नहीं है सरकारों के अंदर। बनाए ना, कहां जाएगा इतना बड़ा स्ट्रक्चर। आज 4 जिलों में 60 से लेकर 70% आबादी, 65% आबादी 4 जिलों की है, और ज्यादातर लोग देहरादून के अंदर चाहते हैं। मेरा भी यही विचार है कि देहरादून के अंदर स्थायी राजधानी अब बन जानी चाहिए। कितने समय तक ये छोटी सी विधानसभा के अंदर विधानसभा चलेगी। कांग्रेस विधायक के बयान के बाद से एक बार फिर से गैरसैंण को लेकर सियासत करवा और सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में इसे राजधानी बनाने का संकल्प लिया था। वहीं राज्य आंदोलन के दौरान लोगों की भावना राजधानी के रूप में गैरसैंण के साथ थी, लेकिन राज्य बनने के बाद सरकारें इस मुद्दे को लटकाती रही। हालांकि बीजेपी ने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी जरूर घोषित किया। वहीं तिलक राज पेहड़ पर पलटवार करते हुए बीजेपी से विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस के मुद्दे स्पष्ट नहीं है और कांग्रेस का अपने विधायकों पर नियंत्रण नहीं।